रात का समय था। शिमला के पहाड़ों की ठंडी हवा चल रही थी और अमित, एक डॉक्टर, थकान से थककर बस स्टैंड पर बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स का फोल्डर था और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, बस घर पहुंच जाऊं और सो जाऊं। तभी अंधेरे में से एक पुरानी लाल बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। अमित हैरान हो गया। रोज के उसी समय एक नॉर्मल बस आती थी, पर यह बस कुछ अलग थी। जैसे ही बस स्टैंड के पास रुकी, उसके इंजन की गरज और पुरानी खिड़कियों पे लगी धूल, सब कुछ अजीब सा था। अमित की क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा थी। शायद बस आज यही बस आ गई, उसने सोचा और बिना सोचे समझे बस में चढ़ गया। बस के अंदर का मंजर और भी अजीब था। रोज की तरह भीड़ भरी नहीं थी। सिर्फ 4 लोग थे, ड्राइवर, एक आदमी सामने की सीट पे और एक औरत लास्ट वाली सीट पे। अमित बिना किसी को नोटिस किए अपनी सीट पे बैठ गया। बस ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। बाहर का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और अमित का मन धीरे धीरे घबराने लगा। उसने नोटिस किया कि बस किसी भी स्टॉप पर नहीं रुक रही। पेड़ों का साया उनके चेहरों पे गिर रही थी और बस के इंजन की आवाज भी अजीब थी। फिर अमित ने पीछे देखा। औरत जो लास्ट सीट पे बैठी थी, उसने दुपट्टा लपेटा हुआ था और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जो आदमी सामने बैठा था, वो गर्दन झुकाए बैठा था। अमित का मन और तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से हल्की सी रोने की आवाज आई। अमित हैरान हो गया। धीरे से पीछे देखा और देखा कि औरत सच में रो रही थी। अमित ने तुरंत पूछा, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? औरत ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मदद, और फिर मुस्कुराई। अमित हैरान हुआ। अमित ने नोटिस किया कि उसके पैर कुर्सी के नीचे नहीं थे। अमित का दिल धड़क कर रुक गया और अपनी सीट में घबरा कर बैठ गया। सामने वाला आदमी उठा और औरत के पास जाकर उसे चुप करने लगा। अमित ने देखा कि उसके पैर भी गायब थे। अमित का मन और डर से भर गया। उसने डिसाइड किया कि बस यहीं रुककर दूसरी बस ले लेगा और घर चला जाएगा। उसने ड्राइवर के पास जाकर कहा, भाई बस रोक दो, मैं यहीं उतरना चाहता हूं। ड्राइवर ने अजीब सी आवाज में बोला, ये बस नहीं रुकने वाली। अमित ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हो गया? ड्राइवर ने अपनी आंखें धीरे से घुमाई और कहा, क्योंकि मेरे पैर भी नहीं हैं, बस कैसे रोकूं? अमित का डर और तेज हो गया। उसने हिम्मत करके पूरी बस में चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी औरत और वो आदमी धीरे धीरे सीट से उठकर अमित की तरफ आए। औरत की आंखों की जगह गड्ढे थे। उसने कहा, तुम हमें पहचानो, 5 साल पहले की बात याद करो। अमित का दिमाग तुरंत फ्लैशबैक में चला गया। 5 साल पहले एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल आए थे। बच्चे को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अमित ने तब डिसाइड किया था कि सर्जरी नहीं करेगा और बच्चा मर गया। कुछ महीने बाद माँ बाप ने सदमे में खुदकुशी कर ली थी। अमित का दिल धड़क कर रुक गया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन पति पत्नी ने नफरत भरी आवाज में कहा, हम चाहें तो तुम्हें मार भी सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा सारा ज्ञान मिट जाए और जिंदगी नरक बन जाए, तभी तुम हमारी तकलीफ समझोगे। अमित के सर से पसीने निकल रहे थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि मैं यहां से बचकर घर जाऊं। बस के अगले स्टॉप पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित ने जल्दी से उतरकर बस से दूर भागा।
बस ने धीरे से इंजन गरजाया और अंधेरे में घुस गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन कुछ दिनों में ही अमित का ज्ञान धीरे धीरे कम होने लगा। उसके काम में छोटी छोटी गलतियां होने लगीं। पेशेंट्स की जान बचाने की उसकी पहचान खत्म हो गई। हॉस्पिटल में उसका रेपुटेशन गिर गया। डॉक्टर के रूप में अमित की जिंदगी धीरे धीरे नरक बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर डिसीजन का असर सिर्फ दूसरों की जिंदगी पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है। समय पर मदद और सही फैसला लेना ही इंसान को सच में बचाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कहानियों के लिए। गुड नाइट।